बनाने का ऐलान किया है, जो आज 6 दिसंबर है। देश भर में इस ऐलान के बाद से सियासत इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है। और शोएब सिद्दीकी साहब, आपने सुना होगा एसएच रावत जी ने जो कहा है, सबसे पहले तो मैं उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बराबर डिबेट पे हमारे साथ बैठते हैं। मैं कुछ सीखने की गरज से ही बैठता हूं। देखिए, कुछ बातें उन्होंने कही हैं, मैं उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं दूंगा, वरना जो हुमायूं का मामला है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। देखिए, होता क्या है पुनीता जी, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। जी। देखिए, आप बाबर के नाम की बात कर रही हैं, मैं बाबर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनको कह रहा हूं जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था। देखिए, मस्जिद जो होती है वो अल्लाह का घर होता है, तो चूंकि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था इसलिए बार बार उठ रही है। बहुत उमर मस्जिद होती है, तमाम मस्जिद नाम होते हैं। तो जो मस्जिद जो अल्लाह का घर है, जो टूटा है, वो हमारे दर्द हमेशा रहेगा। लेकिन कोर्ट ने चूंकि फैसला दिया था, सराखों पे था और रहेगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 1992 के बाद से 2025 तक सर शोएब सर साहब, माफ मैं मेरे गार्जियन है, मैं आपकी सुन बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं तो हमेशा आपको सम्मान देता हूं, हमेशा देता रहूंगा। देखिए आप तो अकेले आप और बताइए पुनीता जी कि 2000 वो ईदी के बाद आयु 1992 सर, मैं से आपके लेकर पास आ रही हूँ। 2025 तक चाहते हैं जो लॉजिकल 2025 ये तक बताओ देखिए सर, वो मैंने आपकी बात देखिए, होता वो क्या है अल्लाह कि की जैसे अब या आपकी बात बाबर मैं की? सुन ली तो जवाब दे पाऊंगा। अब आप मेरी सुन ली तो जवाब दे दीजिएगा। मैंने बार बार बात कही कि आप मेरे बड़े हैं, मैं चाहे धर्मगुरु हो चाहे मुसलमानों में आलिम आपकी हो, मैंने बहुत सबकी रेस्पेक्ट करता इज्जत हूँ, करी, सबकी मैं जूतियां सीधी आपकी करी, तब बहुत यहाँ पे रेस्पेक्ट पहुंचा हूं। करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बहुत बात पब्लिक के सामने क्लियर होनी चाहिए। आप ये बताओ, वो मस्जिद बाबर की थी या अल्लाह की थी? अल्लाह की मस्जिद में इबादत देखिए करनी चाहिए कि बाबर की मस्जिद में? देखिए देखिए होता क्या है, बहुत से चीजें होती है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, इसके नाम रखे जाते हैं। आपको नाम से एतराज है, मैंने यही कहा, नाम की बात ही नहीं करी। मैंने कहा जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था उनका, जो असल नाम उस मोहम्मद हुआ है। मस्जिद नहीं, जो क्यों होता है वो रखे अल्लाह का उसके घर नाम होता से? है। आप देखिए, मस्जिद बनाओ, अब जो आप मस्जिद अब बनाओ, देखिए किसी के नाम से क्यों रखते हो? देखिए हमारे जो देखिए मंदिर हैं, देख वो हमारे जो देखिए मंदिर के नाम से रावत जी, नहीं है। देखिए रावत जी, देखिए भगवान के रावत जी, नाम से, जिस सन में अल्लाह के नाम से मस्जिद जिस बना लो ना आप। अल्लाह के नाम से देखिए बना रावत लो, जी, अल्लाह ना सुन मस्जिद तो कर लिए, लो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी थी, मेरे परदादा भी मेरे दुनिया में नहीं होंगे, तो उस पर तो मैं नहीं कह सकता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है। अल्लाह का घर शहीद हुआ था, हमें दर्द रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन कोई एक आम मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ मंजर आम पे आने के बाद, आर्डर आने के बाद किसी ने कंकड़ फेंका तो बता दी सियासी लीडर छोड़ के। क्योंकि कुछ पार्टियां होती हैं सफेद हस्ती से मिट चुकी होती हैं, तो उन्होंने मुसलमान को वोट बैंक समझ के नहीं, यूज आपको करते हैं, दर्द कोई क्यों मंदिर आम पर है नहीं ये आता है। बताइए। आज देखिए आजम मुझे ये खान चल रहा है, कौन बताइए जा आप, रहा है, कोई नहीं जा रहा है। जी शोएब साहब ये बताइए, जी जी आपको जी दर्द क्यों है? क्या हिंदुओं की जी आस्था नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं नहीं थी? क्या वहां राम मंदिर नहीं मैंने था? देखिए क्या उनको दर्द मैं नहीं है 100 करोड़ हिंदुओं को? आपको दर्द क्यों है ये बता दो। नहीं नहीं आपने देखिए कभी नमाज अब सर पढ़ी वहां पर? आपने कभी देखिए नमाज रावत जी, पढ़ी वहां पे? नहीं रावत जी सुन लिएगा फिर। देखिए अब होता नहीं क्या नहीं, ना, देखिए आपने मैं कभी नमाज आपसे पढ़ी बाबरी मस्जिद में देखिए जाके? मैं आपकी बात का जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन आपसे बहस ही करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए अरे होता बहस क्या है, करो मैं कह ना, रहा हूँ। दलील शोएब बेटे हम। नहीं सिद्दीकी नहीं नहीं साहब, एक आप बार सुन नहीं लीजिए नहीं वो क्या कह रहे हैं, आप क्योंकि देखिए अब सवाल ये भी उठ रहे हैं ना कि अगर मस्जिद बनाई जा रही है वहां पर, तो आखिर जो विवादित जगह थी, जो कानूनी प्रक्रिया की तरीके से देखिए तमाम चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत इस पूरे मामले को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि देखिए राजनीति करने की कोशिश पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि दर्द होता है, मस्जिद तोड़ दी गई, तो इसे लेकर भी तो देखिए सवाल उठेंगे ना सर, क्योंकि बाबरी मस्जिद देखिए देखिए जी। देखिए पुनीता जी, ऐसा है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। आपका नेशनल चैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि 6 दिसंबर की डिबेट जो है, मुसलमान इबरत ले और हिंदू भाई भी इबरत ले। मैं यहाँ पे बाबर का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ले रहा हूँ जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से थी मस्जिद। अल्लाह घर था, वो शहीद हुई, कोर्ट ने फैसला दिया, मेरे सर आंखों पर है, मैं उसको मान रहा हूँ। आगे मस्जिद चल रहा मामला। वहां जो हुमायूं साहब ने जो मामला किया है, वो आप यकीन जानिए प्रीता जी और रावत जी, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सियासी मामला है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगले साल वहां 26 में इलेक्शन होना है, और वहां पे ममता बनर्जी को डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो बिहार की तरह यहां भी अंजाम हो जाए, उसके बाद यूपी का नंबर आ जाए। तो वो इस हिसाब से स्टंट चलाया है। जब टीवी पे डिबेटें चली कि हुमायूं साहब को नाम नहीं लेना चाहिए, और जाहिर सी बात इस्लाम में भी इस चीज से गुरेज है। हमारे नबी ने फरमाया, मैं किसी को आइडियल नहीं मानता हूँ, रावत जी जानते हैं इस बात को, नबी ने मैंने फरमाया कि जहां पे इस तरह के इख्तलाफ हो वहां तो कदम पीछे जाइए, और आप किसी के मजहब को बुरा ना कहिए। अगर उसने आपके मजहब को बुरा कह दिया तो आप गुनहगार हो जाएंगे। हमारे यहाँ तक के बारीकी आई है।
सिर्फ यहाँ पे ममता बनर्जी ने बर्खास्त नहीं किया, उनको उस पर ऑन स्पॉट जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और मुसलमानों का स्टैंड लेना चाहिए कि मुसलमान क्या बोलिए चाह रहा ससुराल है। जी। लेकिन ये सिर्फ सियासत मामला है। जी जी शोएब जी, जी एक चीज बताइए, जी। आपने कहा कि भाई मुझे दर्द है और मुसलमानों को भी दर्द है। हिंदू को दर्द होगा कि नहीं होगा ये बताओ। उनका मंदिर तोड़ करके वहां पर बाबर ने मस्जिद बना दी, तो हिंदुओं का दर्द नहीं है? उनकी आस्था नहीं है? देखिए रावत जी, हिंदू मेरा राम है, मैंने हमेशा कहा मैं उनका लक्ष्मण हूँ। उनका मंदिर तोड़ा गया, जब भी तोड़ा गया दर्द होना चाहिए, ताक़यामत दर्द होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब सर ऑर्डर आया था तो उसमें शायद एक पेज पे लिखा था, मैं उस पर लंबी बहस नहीं करूंगा सर, कि वो कहा था कि वहां पे शायद कोई मंदिर ही नहीं था। मगर मैं इसको नहीं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहां मंदिर था, उसको तोड़ा गया, मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं संविधान से अलग हट के नहीं रह सकता हूँ। संविधान के दायरे में मैं अपनी बात रखता हूँ, ये आप हमेशा जानते हैं। और संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, मेरी बात सिर्फ यहां पर इतनी है, अगर मेरा बेटा अपना है उसको चोट लग जाएगी तो दर्द ज्यादा होगा, पड़ोसी के बच्चों को चोट लग जाएगी तो दर्द कम होगा। यहां पर सिर्फ ये कहना है कि इस टाइम हुमायूं साहब को सियासी मामला वहां पर है, इसलिए मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी रहेगी और वहां की वजीर आला ममता बनर्जी से भी रहेगी कि आप इस तरह की चीज को जांच रखें, उसमें फ्रंट पर अच्छा आके शोएब अपनी बात सिद्दीकी रखें। साहब, मैं आपसे ये इसलिए समझना चाहूंगी, इस्लाम जी में मस्जिद बनाने की क्या नियम, क्या सुन्नतें हैं? यानी कि जो यहाँ पर खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मंदिर मस्जिद बनाकर रहेंगे, हम आधारशिला रख कर रहेंगे, बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, सीधे तौर पर जो उनका ये कहना है, तो क्या अब देखिए, सुन्नतें होती हैं इस्लाम में? देखिए पुनीता जी, आप मेरी बड़ी बहन है, आप भी जानती हैं इस्लाम में कभी कोई ऐसी इजाजत नहीं दी गई है। हमारा इस्लाम बहुत ही बारीक है, बहुत ही मोहब्बत वाला है, मोहब्बत का ही पैगाम भेजा। मैंने कहा ना एक आपसे मिसाल कि अगर आपके मैं नमाज पढ़ लूं आपके बगैर इजाजत तो नमाज नहीं होगी। वो तो हम सियासी हथकंडे अपनाते हैं, आने की हुकूमत में जो कहते हैं वहां नमाज पढ़ के रहेंगे। देखिए होता क्या है, हमारी मस्जिद जो जमीनें दी जाती हैं उसकी एक कमेटी बोलिए होती है, रावत जी। उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज, एक मिनट, वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। उसकी शराइत होती है किस तरह बनेगी, पाक साफ हो, जो पैसा उसमें लग रहा है पाक साफ है कि नहीं है। तो आजकल हम लोग रमजान शरीफ में रोजा खोलने आते हैं तो पता नहीं करते ये पैसा जायज है कि नहीं जायज है। तो हमारा बड़ी बारीकी है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के एहसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। आज हमारी ये हाल है ठीक तो है। मेरी खुद की गलतियां हैं। आज मेरे जो हालात है मेरी खुद की गलतियां हैं, जो मैंने नमाज के मैं पाबंद नहीं हूँ, फितरा ज़कात में खाता हूँ, सबका हक मारता हूँ, ये मेरी खुद के गुनाह है। तो मैं हुमायूं साहब से आपके चैनल से गुजारिश करना चाहूंगा, जाहिर सी बात देख रहे होंगे आज का ही दिन है, पर कि इस तरह की कोई हुमायूं बेवकूफी कबीर ना करे। जैसे और भी कई ऐसे लोग हैं ना, अब शोएब सिद्दीकी साहब जी, जो इस तरीके से माहौल बार बार खराब करने की कोशिश करते देखिए हैं। कई देखिए लोग पुनीता हैं ना, जी, एक तो चिराग से उन 100 लोगों की चिराग जलते हैं। मानसिकता देखिए आखिर कैसे बदली जाए? देखिए देखिए एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। मैं एक अच्छा पैगाम दे रहा हूँ, होता है 500 शुएब सुबह तक शाम तक के ऐसे पैगाम दे दे, रावत जी जैसे हमारे समझदार बड़े भाई राम जैसे बैठे हैं वो ऐसा पैगाम दे दे। इसमें होता क्या, देखिए हम आप सियासत करके निकल जाते हैं, लेकिन आम मुसलमान आम हिंदू उसमें फंस जाता है और उसके बाद उसको मुकदमों का सामना करना पड़ता है, उसके फिर माँ बाप पैरवी करते हैं, फिर मंदिराम पर कोई नहीं आता है। इसलिए मेरी आपके चैनल से गुजारिश भी रहेगी, बंगाल के भी आम मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के भी आम मुसलमानों से, कि आप शांतिपूर्वक रहिए, कोई ऐसी बात ना करिए, क्योंकि लोग आपको उसका आगे मंदिराम से हट जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे, फिर आगे भी बच्चे परेशान होंगे, आपके माँ बाप परेशान होंगे। मेरी ये गुजारिश सबसे रहेगी, हुमायूं साहब से गुजारिश रहेगी कि आप ममता बनर्जी से बात करिए। इस तरह के जहां पे मामले आते हैं इसको इस्लाम भी इजाजत दे देता है, इसलिए हमारे इस्लाम पे बार बार उंगली उठती है कि इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। इस्लाम का ऐसा सिखाता तो मैं अजमेर शरीफ में भी हो क्या आया पिछले हफ्ते, वह 90% हिंदू भाई मेरा अजमेर शरीफ में था और 90% उनके होटल थे और वो दरगाह आताने पे अपनी मुरादें मांग रहे थे। तो हम लोग सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बातें करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी ठीक है। आज का दिन बहुत सुकून से गुजर जाए, किसी का कोई नाज्ञानी ना हो। मेरी आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि दुआ करिए और मैं भी इंशाल्लाह जोहर की नमाज पढ़ के यही दुआ करूंगा कि आज 6 तारीख सुकून से निकल जाए और इस तरह के कोई नाज्ञानी ना गुजरे। ठीक है, एसएस रावत जी। जी ये पुनीता जी अभी ये कह रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं शोएब जी, अच्छे वकील भी हैं। ये कह रहे थे इस्लाम मोहब्बत ठीक है। सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मुझे ये बताओ